फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं व्हाट इज AHU एंड HVAC सिस्टम विच इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले एयर हैंडलिंग यूनिट सिस्टम एंड हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो फ्रेंड्स, HU क्या होता है? एयर हैंडलिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। HU used to recondition and circulate air as a part of heating, ventilating and air conditioning system। HU जो होता है एयर को रिकंडीशन एंड सर्कुलेशन का काम करता है एंड हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के थ्रू। द बेसिक फंक्शन ऑफ द HU is to take into outside air and recondition it and supply it as a fresh air to a building। एंड HVAC का जो फुल फॉर्म होता है वो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। एंड हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है इट इज़ यूज टू कंट्रोल द एयर टेम्परेचर। जो एयर का टेम्परेचर होता है किसी भी बिल्डिंग में प्रोवाइड करने के लिए उसको कंट्रोल करता है। हमें कितना टेम्परेचर किसी भी एरिया में, किसी भी रूम में या फिर किसी भी बिल्डिंग में भेजना है, इसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो HVAC करता है। बाय कंट्रोलिंग द एयर फिल्ट्रेशन एंड मॉइस्चर इन द एयर। HU is an appliance used to circulate and conditioning the air and HVAC is the central unit to which HU is connected। HVAC जो होता है वो सेंट्रल यूनिट होती है और जो कि HU से कनेक्टेड रहता है और जो HU होता है वो सर्कुलेट करता है और कंडीशनिंग करता है एयर को। सो फ्रेंड्स, HU कैसे वर्क करता है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। कौन कौन से फिल्टर लगे होते हैं, क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। जिस वर्किंग प्रिंसिपल पे HVAC सिस्टम वर्क करता है तो उसमें है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफ़र। जो प्रिंसिपल होता है प्यूरिफिकेशन एंड रिसर्कुलेशन का प्रिंसिपल पे वर्क करता है HU एंड HVAC सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं डिटेल में इनके बारे में, कैसे ये वर्क करता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में HVAC एंड HU सिस्टम। पर्पज ऑफ HVAC सिस्टम एंड HU सिस्टम्स। क्या उद्देश्य होता है HU का, HVAC सिस्टम का किसी भी इंडस्ट्री में लगाने का, किसी भी कंपनी में यूज करने का? टू क्रिएट डिजायरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इन अ पर्टिकुलर रूम और इंडस्ट्री। किसी भी पर्टिकुलर रूम की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हमें देनी है, डिजायरेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन देने के लिए HVAC सिस्टम का यूज होता है। टू मेंटेन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फार्मा इंडस्ट्रीज में या किसी भी इंडस्ट्री में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो बोथ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोलिंग का जो काम करता है, मेंटेनिंग का काम करता है, वो HVAC एंड HU सिस्टम ही करता है। एंड HU का जो वर्क और होता है वो प्यूरिफाई द एयर को प्यूरिफाई करता है। टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस इन फार्मा इंडस्ट्री टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। HVAC is used to maintain air changes per hour of the room or area in pharmaceutical industry. To remove dust from processing rooms and areas in different manufacturing rooms in any company, any industries. So these are the purpose of HU and HVAC systems in different industries.
फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एएचयू एंड एचवीएसी सिस्टम्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एएचयू एंड एचवीएसी सिस्टम्स के। सो प्री फिल्टर, प्री हीटिंग कॉइल, मिक्सिंग सेक्शन, बैक फिल्टर जिसे हम फाइन फिल्टर, एंड कूलिंग कॉइल, रीहीटिंग कॉइल, ब्लोवर, फाइन मोटर, हेपा फिल्टर, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी एएचयू एंड एचवीएसी सिस्टम में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से फिल्टर होते हैं, कितनी इनकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है, रिटेंशन रेट क्या होता है, इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। एंड एयर हैंडलिंग यूनिट और एएचयू में यूज होने वाले कंपोनेंट्स डक्ट्स, डिफ्यूजर्स एंड ग्रिल्स, मेटल हाउसिंग, मिक्सिंग बॉक्स और मिक्सिंग चैम्बर, फिल्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। कूलिंग की कॉइल यूज की जाती है, हीटिंग कॉइल यूज किया जाता है, फैन ब्लोवर यूज किया जाता है, ह्यूमिडिफायर। सो these are different components which are used in AHU and HVAC system। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग के जो होते हैं, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, इवापोरेटर फैन एंड थर्मल एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। फिल्टर्स यूज्ड इन HVAC सिस्टम एंड AHU। डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं किसी भी HU सिस्टम में, HVAC सिस्टम में। सो रिटर्न राइजर फिल्टर यूज किया जाता है जिसका पोर साइज होता है 10 माइक्रोन, एंड प्री फिल्टर यूज किया जाता है जिसका पोर साइज होता है 10 माइक्रोन। ये फिल्टर कहाँ पर लगे होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। एंड फाइन फिल्टर जो होता है वो 5 माइक्रोन जिसका पोर साइज होता है, एंड हेपा फिल्टर जिसका पोर साइज 0.3 माइक्रोन होता है। हेपा मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर ईयर होता है, और इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो 99.97% होती है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो है फिल्टर जो होते हैं हेपा फिल्टर, उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें है EPA फिल्टर एंड हेपा फिल्टर एंड उल्फा फिल्टर। सो जो फर्स्ट फिल्टर है EPA फिल्टर, उसका फुल फॉर्म जो होता है एफिशिएंट पार्टिकुलर ईयर होता है, और इसको जो डिवाइड किया गया है जिन क्लासेस में उनमें है E10, E11 एंड E12, जिनका रिटेंशन रेट होता है 85%, 95% एंड 99.5%। फ्रेंड्स, E10, E12 एंड E11 जो है वो EPA filters usually filter following things like that: embryo, smoke of tobacco, and the smoke of metal oxide, black carbon. EPA is used as a pre-filter for H13 and H14 filters। So friends, जो नेक्स्ट क्लास है वो है हेपा फिल्टर की, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर ईयर, जिसको डिवाइड किया गया है, जिसकी क्लासेस हैं H13 एंड H14, एंड इनका जो रिटेंशन रेट है वो 99.95% है, एंड जो H14 है उनका रिटेंशन रेट है 99.995%। जो हेपा फिल्टर होते हैं वो फिल्टर करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, एरोसोल्स को, रेडियो एक्टिव एरोसोल्स को, and H13 is usually used as a terminal filter and H14 is usually used as a terminal filter for ISO class 4। फ्रेंड्स, जो क्लीन रूम क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। सो अभी यही है कि जो H14 है वो ISO क्लास 4 के लिए एज ए टर्मिनल फिल्टर यूज किया जाता है।
सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है उल्फा फिल्टर। उल्फा का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, एंड इसका जो क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो U15, U16 एंड U17 में डिवाइड किया गया है। एंड जो उल्फा फिल्टर होता है वो माइक्रो पार्टिकल्स एरोसोल्स को फिल्टर करता है, एंड यूज्ड यूजुअली फॉर ISO क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 के लिए ये यूज किए जाते हैं। एंड जो इनका रिटेंशन रेट होता है वो U15 का होता है 99.9995%, एंड U16 का जो रिटेंशन रेट होता है वो 99.495% होता है, एंड U17 का जो रिटेंशन रेट होता है वो 99.599% होता है। सो फ्रेंड्स, HEPA डू नॉट रिमूव स्मेल और ऑडर। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या HEPA फिल्टर स्मेल और ओडर को भी जो है रिमूव करता है। सो फ्रेंड्स, स्मेल और ओडर को जो है HEPA फिल्टर नहीं रिमूव करता है। अगर हम HEPA फिल्टर को जो है स्मेल और ओडर्स के पर्पज़ से यूज करें तो उसमें जो है एक्टिवेटेड कार्बन्स का यूज किया जाता है, तब ये जो है HEPA फिल्टर काम करता है, ओडर और जो है स्मेल को रिमूव करता है। फ्रेंड्स, जो है कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HEPA फिल्टर का जो है टेस्ट कैसे करते हैं। तो HEPA फिल्टर के टेस्ट के लिए डोप टेस्ट होता है जिसे डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट टेस्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है। एंड जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी वो थी कि डाइओस्टाइल थाइलेट से किया जाता था, जो कि कार्सिनोजेनिक होने के कारण इसे बैन कर दिया गया। एंड जो अभी जो है वो है डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट का टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है HEPA फिल्टर को जो है टेस्ट करने के लिए। एंड जो है स्कैनिंग का जो रिजल्ट होना चाहिए शुड नॉट एक्सीड 0.01% होना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्लीनिंग ऑफ HEPA फिल्टर कैसे होती है, क्या किया जाता है। तो इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन दैट कैन वी वॉश द HEPA फिल्टर। द आंसर इज that washing of HEPA filter is not recommended because washing with water damage the glass fibers arranged in HEPA filters. Some people clean the HEPA filter using vacuum cleaner or compressed air, but it is also not recommended because there are chances of damage of the glass fibers with vacuum cleaning or compressed air pressure. So the best practice is to replace the HEPA filter with a new filter. जो है HEPA फिल्टर की क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, उसको जो है रिप्लेस कर देना चाहिए। और अक्सर इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि HEPA फिल्टर को कब चेंज करना चाहिए। तो no guidelines define the period after which HEPA should be replaced. Generally it is mentioned in the word free from leakage. So HEPA life span depends upon the its usage. आप उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। मैनी HEPA फिल्टर्स कैन बी फंक्शनल फॉर ईयर्स एंड सम मे बी चेंज आफ्टर मंथ्स। ये यूज पे डिपेंड करता है कि आप लोग उससे कैसे यूज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। सो प्रेशर ड्रॉप इज द मेन इंडिकेशन विच गिव्स एन अलर्ट टू रिप्लेस द HEPA फिल्टर। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अब AHU फिल्टर्स के बारे में। जो फिल्टर्स यूज किए जाते हैं किसी भी AHU सिस्टम्स में, सो है उनकी रेटिंग्स क्या होती है एंड एफिशिएंसी क्या होती है, मीडिया क्या होते हैं, एंड जो है वो मैकेनिज्म ऑफ कंस्ट्रक्शन उनका क्या होता है किसी भी फिल्टर का, उनके बारे में इस आइए जानते हैं। सो प्री फिल्टर जो होता है वो
जो होता है 10 माइक्रोन का, 20 माइक्रोन का और 50 माइक्रोन के होते हैं। एंड जो फाइन फिल्टर होता है वो 3 माइक्रोन का, 5 माइक्रोन का होता है। एंड जो हेपा फिल्टर होते हैं वो 0.3 माइक्रोन का होता है। एंड जो प्री फिल्टर होता है वो अप टू 80 to 95% का जो है इफ़िशियंसी उनकी होती है, वर्किंग इफ़िशियंसी। एंड जो प्री फिल्टर होते हैं वो जो उनका मैकेनिज्म ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो जिस चीज़ से बने होते हैं उनका वो होता है मेटेलिक, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक एंड HDPE होता है। फाइन फिल्टर जो होते हैं वो 3 to 5 माइक्रोन के होते हैं, 3 माइक्रोन या 5 माइक्रोन के होते हैं। और ये जो है इनकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है अप टू 99%। एंड ये भी जो बने होते हैं सिंथेटिक और HDPE से बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं हेपा फिल्टर की। हेपा फिल्टर का जो है रेटिंग जो होती है 0.3 माइक्रोन की होती है। इनका जो पोर साइज होता है 0.3 माइक्रोन होता है। एंड इनकी जो इफ़िशियंसी होती है वो अप टू 99.97% होता है। एंड ये जो बने होते हैं ये ग्लास एंड फाइबर से बने होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो है कि हेपा फिल्टर जो होता है वो जो है बहुत ही पुराना फिल्टर है, बहुत समय से यूज किया जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 1940 से ये कमर्शियली यूज किया जा रहा है, फार्मा इंडस्ट्री एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एंड द HEPA filter is made of a matte glass and fibers consisting of randomly arranged fibers and glass and semi synthetic material से बना होता है। And HEPA filters are widely used in pharmaceutical industries to filter the air. And in pharmaceutical industry, HEPA filters are used in HVAC to supply clean air in clean rooms. ये जो हेपा फिल्टर होता है वो क्लीन रूम के सीलिंग रूफ पे लगा होता है, छत के पास सीलिंग से सेट किया जाता है। एंड ये जो है क्लीन एयर जो है प्रोवाइड करता है किसी भी क्लीन रूम को। हेपा फिल्टर्स में बी इंस्टॉल्ड इन HU बट आर मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन टर्मिनल डिफ्यूजर्स सप्लाइंग एयर डायरेक्टली इनटू क्लीन रूम्स। And air from the outside environmental contain contaminant like pollen, fiber, dust, bacteria, virus and many other things. यदि हम डायरेक्टली आउटसाइड एयर को किसी भी क्लीन रूम में प्रोवाइड कर दें तो उनके साथ जो है पोलन, फाइबर्स, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस आ जाते हैं, या फिर अदर हम कोई फिल्टर यूज करें तो सो इसीलिए जो क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है इसलिए हेपा फिल्टर यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है 99.97% इफ़िशियंसी के साथ वर्क करता है, इसीलिए हेपा फिल्टर का यूज किया जाता है। एंड जो है इफ़ द आउटसाइड एयर इज डायरेक्टली फिल्टर थ्रू हेपा इट विल ब्लॉक द हेपा फिल्टर। और इसे बाहर आउटसाइड नहीं सेट किया जाता है, जैसा कि हम अभी आगे बताएंगे आप लोगों को इसी वीडियो में कि जो है क्या प्रोसीजर होता है, कैसे जो है HU सिस्टम वर्क करता है, कहाँ पर कौन सी कॉइल लगी होती है, कौन सा फिल्टर लगा होता है। सो अगर हम डायरेक्टली फिल्टर करें हेपा से आउटसाइड एयर को तो हेपा फिल्टर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इट विल ब्लॉक हेपा फिल्टर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, so we will have to replace it after a short period. And protection to HEPA is provided by using other coarse filter of low efficiency के filters को हम यूज करते हैं, जिससे कि जो है कि आउटसाइड एयर को हम फिल्टर कर लेते हैं। एंड देन जो है उसको जो है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजारने के बाद जो है हम हेपा फिल्टर्स को यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेपा फिल्टर। So following filters are used when which are installed in HU and remove the majority of large size particles, like that mesh filters, bag filters. Mesh filters are also called primary filters and bag filters are also called secondary filter. Mesh filter protect bag filters and in return bag filter protect HEPA filters, so the lifespan of HEPA is increased. सो इस तरीके से हेपा फिल्टर की लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक हमारा हेपा फिल्टर मेंटेन रहेगा।
एंड जो मैकेनिज्म ऑफ हेपा फिल्टर की होती है, द हेपा फिल्टर डज नॉट वर्क लाइक अदर कॉमन फिल्टर्स की तरह ये वर्क नहीं करता है, बिकॉज द गैप बिटवीन द फाइबर्स में बी लार्जर देन 0.3 माइक्रॉन. सो इट इज अ कॉमन क्वेश्चन that then how it fibers particles of 0.3 microns or smaller. Different interviewers are पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू में. So the answer is the arrangement of fibers in HEPA filters is unique and different, जिसकी वजह से जो है कि जो है HEPA फिल्टर जो है 0.3 माइक्रॉन से लेस जो पार्टिकल होते हैं उनको जो है स्टक कर लेता है. सो दिस मैकेनिज्म रिमूव्स द लार्ज पार्टिकल ऑफ साइज 1 माइक्रॉन. एज वी नो हेपा पोर साइज 0.3 माइक्रॉन, सो द लार्ज पार्टिकल्स आर स्टक इनसाइड द ग्लास एंड फाइबर्स एंड इट इज कॉल्ड इम्पैक्शन और स्टेनिंग ऑफ और सीविंग भी हम इसे कहते हैं, जो कि सीव कर देता है पार्टिकल साइज को. जो आउटसाइड पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं जो ग्लास से स्टक कर जाते हैं. पार्टिकल साइज 0.3 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द एयर बाय इंटरसेप्शन मैकेनिज्म. in interception particles move along with air flow pattern, but particles speed is low because of heavy size, so they adhere to fibers and remove from air. जो ग्लास लगे होते हैं, जो फाइबर लगे होते हैं, उनसे जो है स्टक कर जाता है. जो पार्टिकुलेट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं हैवी साइज के, वो उनके साथ जो है अडियर कर जाते हैं. सो इस तरीके से जो है इंटरसेप्शन मैकेनिज्म के थ्रू, स्टेनिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है हेपा फिल्टर वर्क करता है. सो देयर आर 3 मैकेनिज्म ऑफ हेपा फिल्टर. फर्स्ट इज स्टेनिंग थी एंड सेकंड इज इंटरसेप्शन थी, और जो तीसरी मैकेनिज्म होती है वो डिफ्यूजन की मैकेनिज्म होती है. द पार्टिकल लेस देन 0.3 माइक्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन मेथड. पार्टिकल लेस देन 0.3 माइक्रॉन्स आर सो लिटिल दैट they move in zigzag fashion in air streams, so these are trapped in fiber due to arrangement of fiber. zigzag फैशन की वजह से, जैसा कि सेटिंग बनाया जाता है हेपा फिल्टर, उसमें स्ट्रीम में आते ही वो जो है ट्रैप कर जाता है पार्टिकल जो हैवी साइज का होता है, इसके अरेंजमेंट की वजह से. सो द समरी ऑफ हेपा फिल्टर रिमूव पार्टिकुलेट्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी of 3 mechanism. So these are 3 mechanism of a filter, HEPA filter, कि कैसे भी कोई HEPA फिल्टर वर्क करता है और कैसे जो है पार्टिकल को जो है स्टक करता है, रोकता है हैवी पार्टिकल्स को. सो ये मैकेनिज्म थी कि ऐसे वर्क करता है HEPA फिल्टर. फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ एयर थ्रू HVAC सिस्टम. कोई भी HU एंड HVAC सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है, कैसे भी किसी रूम की एयर को जो है, क्लीन रूम एयर जो है को उसको कैसे फिल्टर करता है, कैसे जो है रिटर्न करता है, एंड कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, और किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में कैसे जो है वर्क करता है. आइए इस स्लाइड में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं. सो फ्रेंड्स, जो होता है HVAC सिस्टम, सपोज दैट हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी रूम से. सपोज दैट ये मेरा रूम है, यहाँ पर हमारा जो है छत पे जो सीलिंग सीट होती है उसके साथ जो है हेपा फिल्टर लगा होता है, हेपा फिल्टर. एंड जो है रूम में जो है नीचे दीवालों से जो है हमारे प्री फिल्टर एंड राइजर फिल्टर लगे होते हैं. सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से समझते हैं हम लोग कि यहाँ से जो है कि किसी भी फिल्टर में, किसी भी HVAC सिस्टम में जो है ट्रीटेड फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं, तो 20 to 25% जो है फ्रेश एयर उसमें ऐड करते हैं, और जो है बाकी जो रिटर्न एयर आती है वो हम उसे यूज करते हैं. इधर से रूम से जो है प्री फिल्टर के थ्रू या रिटर्न राइजर के थ्रू जो है एयर रिटर्न होके आई, और यहाँ पर इस चैम्बर में, मिक्सिंग चैम्बर में
यहाँ पर पहुँची और यहाँ से हमने 20 से 25% ट्रीटेड फ्रेश एयर ऐड किया इसमें। इसके बाद जो है यहाँ पर प्री फिल्टर लगा होता है। नेक्स्ट स्टेप पे जो है प्री फिल्टर लगा होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, उसको जो है प्री फिल्टर से उस ट्रीटेड फ्रेश एयर को और जो है कि रिटर्न एयर को जो है प्री फिल्टर से जो है हम जो है उसको पास करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे वो जो है वही एयर जो है ट्रीटेड एंड रिटर्न एयर जो है प्री फिल्टर से गुजरने के बाद फाइन फिल्टर से उसको हम पास करते हैं। उसके बाद फिर उसे ब्लोअर से हम पास करते हैं, ब्लोअर या फिर हम फाइन कह लें उसे, उससे पास करते हैं। सो जितनी रिटर्न ईयर आई इधर से और इधर से 20 से 25% हमने फ्रेश एयर लिया था। ये दोनों ईयर प्री फिल्टर और फाइन फिल्टर से होकर के ब्लोअर फैन के थ्रू जो है यहाँ पर इस चैम्बर में पहुँचते हैं। यहाँ पर जो है एग्जॉस्ट ईयर की एक यूनिट लगी होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एयर होती है उसको जो है एग्जॉस्ट कर देते हैं हम, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको कूलिंग कॉइल से गुजारते हैं। फिर इसको जो है कूलिंग कॉइल से हम लोग जो है पास करते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्टेड एयर में जो एक्स्ट्रा एयर होती है उसको हम डिजायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा होती है तो उसे आउट कर देते हैं। फिर उसे जो हम कूलिंग कॉइल से गुजारते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि एयर को जो है वो कूल किया जाता है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किस मैकेनिज्म पर जो है HVAC सिस्टम वर्क करता है। सो कूलिंग कॉइल में कूल किया जाता है। फिर जो है मॉइस्चर, उस एयर की जो है मॉइस्चर को एलिमिनेट किया जाता है। मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के बाद उसमें से जो है फिर उसको जो है हीटिंग कॉइल में उस एयर को ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। यहाँ से एग्जॉस्ट एयर को बाहर किया जाता है, फिर यहाँ पर कूलिंग किया जाता है उस एयर की, फिर उसमें से मॉइस्चर एलिमिनेट किया जाता है क्योंकि एरिया में जो है एज पर रिक्वायर्ड अमाउंट में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना रहता है। कूलिंग कॉइल से कूल किया जाता है क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट में कूलिंग का भी जो है ज़रूरत होती है। एंड फिर मॉइस्चर एलिमिनेट करने के बाद फिर हीटिंग कॉइल से जो है उस एयर को हीट किया जाता है क्योंकि जो है एरिया में टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। किसी भी रूम में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जो है कि उसको एरिया में जो है टेम्परेचर भी मेंटेन करना रहता है। सो इन स्टेप से गुजारने के बाद सेमी HEPA फिल्टर से जो है इस ईयर को हम पास करते हैं। उसके बाद जो सप्लाई ईयर होती है वो जो है किसी भी इंडस्ट्री में भेज दी जाती है या फिर किसी भी डक्ट के थ्रू जो है ये रूम में भेजी जाती है। किसी भी क्यूबिकल रूम में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर किसी भी रूम में जो है छत पे सीलिंग सीट के से जो है पास जो है HEPA फिल्टर लगा होता है। सो जो सप्लाई की ईयर यहाँ से होके आती है, यहाँ पर जो है ये क्लीन ईयर होती है। ये क्लीन ईयर जो है HEPA फिल्टर से पास होकर के रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद ये जो है रूम का जो है टेम्परेचर मेंटेन करेगी एंड कूलिंग मेंटेन करेगी एंड ये ईयर जो है क्रॉस कंटामिनेशन को रोकेगी और डिजायरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करेगी। आफ्टर दिस यहाँ पर जो टोटल ईयर होगी, ये ईयर जो है फिर यहाँ से फिर प्री फिल्टर लगे होते हैं या फिर हम कह लें रिटर्न राइजर फिल्टर दीवार से लगे होते हैं, उनके थ्रू जो है ये जो है प्री फिल्टर से जो है रिटर्न जाती है। यही रिटर्न ईयर जो है फिर इसी मिक्सिंग चैम्बर में आ जाती है। यहाँ पर टोटल ईयर जो है आ जाती है जितनी रिटर्न होती है और इधर से 20 से 25% फ्रेश एयर फिर ऐड करते हैं। फिर प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, ब्लोअर फैन, फिर एग्जॉस्ट, कूलिंग, मॉइस्चर एलिमिनेट, हीटिंग कॉइल,
सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स विच आर यूज्ड एंड सेमी हेपा फिल्टर, फिर सप्लाई ईयर, फिर हेपा फिल्टर एंड फिर क्लीन ईयर होके जो है फिर रूम में पहुंची। सो ये था कंप्लीट सर्कुलेशन कि कैसे भी कोई जो है HVAC सिस्टम वर्क करता है और कैसे जो है ईयर का जो है सर्कुलेशन किया जाता है किसी भी कंपनी में, किसी भी जो है इंडस्ट्री में, थ्रू दी HVAC सिस्टम एंड HU सिस्टम। डक्ट एंड डिफ्यूजर्स एंड ग्रिल्स, दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड, जो कि मैंने पहले बता ही रखा है आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ एयर थ्रू HVAC सिस्टम्स। एंड कुछ इंटरव्यूअर्स पूछते हैं व्हाट इज अ DU point in HU system. So the dew point is the temperature at which the humidity in the air will begin to condense. And one more question is also interviewer asked, what is the importance of damper in HU systems? And so damper control the flow of air in duct. It maintain air volume in different zones. And HU system includes a fan for return air, and desired portion of return air is given back to a system, and to remainder can be exhausted by exhaust systems. सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ गए होंगे कि कैसे भी कंप्लीट सर्कुलेशन कैसे होता है किसी भी कंपनी में। एक बार फिर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये रूम है आपका, यहाँ पर छत पे के पास सीलिंग सीट से जो है हेपा फिल्टर लगा होगा, और जो दीवारें होंगी उनसे जो है प्री फिल्टर राइजर फिल्टर लगा होगा। जो प्री फिल्टर होता है 10 माइक्रोन का होता है। यहाँ से जो है एयर रूम की जो है फिल्टर होके रिटर्न जाती है। रिटर्न होने के बाद इस मिक्सिंग चैम्बर में आती है। यहाँ से 20 से 25% फ्रेश एयर ऐड करते हैं, प्री फिल्टर से पास करते हैं, फाइन फिल्टर से पास करते हैं, फिर ब्लोअर फाइन में इसको जो है गुजारते हैं। फिर यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट में एयर होती है एक्स्ट्रा, वो एग्जॉस्ट कर दी जाती है। फिर कूलिंग कॉइल से कूल करते हैं उसको, ताकि एयर जो है कूल हो जाए। उसके बाद मॉइस्चर एलिमिनेटर से उसमें मॉइस्चर एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर कॉइल्स लगी होती हैं, और अगले स्टेप पे जो है हीटिंग किया जाता है उस एयर को, ताकि उसमें से माइक्रोब्स जो हों वो जो है हट जाएं। हालांकि माइक्रोबियल जो भी होते हैं माइक्रोब, वो फिल्टर्स के थ्रू ही आउट हो जाते हैं। सो हीटिंग कॉइल से उसमें हीट एरिया में हीट टेम्परेचर देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड टेम्परेचर किस अमाउंट में किसी भी रूम में प्रोवाइड करना है, इसके लिए हीटिंग कॉइल यूज करते हैं। फिर सेमी हेपा फिल्टर यूज करते हैं इसको जो है एयर को फिल्टर करने के लिए। फिर यहाँ पर सप्लाई एयर जाती है। फिर सप्लाई एयर जो है यहाँ से जो है डक्ट के थ्रू जो है एरिया में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और यहाँ पर जो है छत से जो हेपा फिल्टर लगा होता है इसके थ्रू जो है रूम में क्लीन एयर पहुँच जाती है। फिर यही सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।